हाय एवरीवन, वेलकम। सो लास्ट वीडियो में हमने अल्केन्स की कंफर्मेशन करी थी कि ये दो टाइप के होते हैं, स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स फॉर्म में। आज हम करने वाले हैं कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और अगर हो सका तो आज हम कुछ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी देखेंगे। राइट, अल्केन्स की अगर हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करते हैं तो जैसे अल्कीन्स एंड अल्काइंस में आपने क्या किया था, ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड लिया था। ठीक है, अल्काइंस लिया, उसकी रिडक्शन करी थी हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल वाली, अगर आपको याद हो, जिसमें हमने सिस एंड ट्रांस प्रोडक्ट बनाए थे लिंडलार कैटलिस्ट एंड बर्च रिडक्शन को यूज करके। तो बिल्कुल वैसे ही हमने यहाँ पे करना है, अल्कीन्स को बनाना है। तो अल्कीन्स को पहले तरीका जो बनाने का है, बाय द रिडक्शन। रिडक्शन कर दो, चाहे आप अल्कीन्स की रिडक्शन करो, चाहे आप अल्काइंस की रिडक्शन करो, किसी की भी रिडक्शन कर दो, उससे आपके पास अल्कीन्स बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर आपके पास कुछ ऐसा है अल्कीन, ठीक है, इसमें आप डालोगे हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल या प्लेटिनम, यही करके आ रहे थे, बट इस केस में मैं यूज कर रही हूँ रेड निकल। इसका रीजन बताऊंगी अभी क्यों यूज कर रही हूँ। क्या होता है यहाँ पे, एक एच ले जाएगा, एक एच ले जाएगा, हमेशा से जो करते आ रहे, क्या बन जाएगा आपके पास, अल्केन। राइट, अगर मैं सेम कोई ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड वाला ले लेती, लेट इट बी कोई, मैंने ब्यूट 2 वाइन ले लिया हर बार की तरह, इसमें अगर मैंने मान लो पहले हाइड्रोजन डाल दिया, लेट इट बी मैंने प्लैटिनम की प्रेजेंस में डाल दिया, ठीक है, तो सिंपल। अब आप कहोगे रेने प्लैटिनम नहीं, रेने प्लैटिनम नहीं, इसका रीजन पढ़ेंगे हम रेने वर्ड क्यों यूज करते हैं। राइट, रेने से मतलब क्या है, बॉन्ड टूटेगा, एक एच इसके पास, एक एच इसके पास, सिस ट्रांस का कुछ बनेगा, अगर हम इसके दो मॉलिक्यूल्स डाल देंगे तो एक और बॉन्ड टूट जाएगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा, ब्यूटेन बन जाएगा। राइट, तो हमने पढ़ा था जो रिडक्शन होती है, रिडक्शन कैन बी हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम या फिर रेने निकल। अब ये रेने का मतलब क्या है, अगर हम एज सच निकल को यूज करेंगे ना यहाँ पे, तो निकल जो है ना ये हाई टेम्परेचर पे ही काम करेगा, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम निकल को एज सच यूज ना करें। हाई टेम्परेचर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर देके, बहुत ज्यादा एनर्जी देके लॉस हमारा ही हो रहा है, इसलिए निकल को हम एज सच यूज नहीं करते क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पे काम करता है। तो हम ना क्या करते हैं, निकल एल्यूमिनियम का अलॉय बना लेते हैं इन NaOH, निकल एल्यूमिनियम का अलॉय रेडी कर लेते हैं विद NaOH, उसे हम क्या कहते हैं, रेने निकल, इसे हम क्या कहते हैं, रेने निकल। सो ये होती है हमारी रिडक्शन। रिडक्शन सिंपल तरीके से होती है, आपने किसको यूज करना होता है, रेने निकल को या प्लैटिनम को या प्लैटिनम को हाइड्रोजन डालने के लिए। ठीक है, ये एक आपने कॉमन एग्जांपल 10th क्लास में भी शायद पढ़ी होगी कि अगर आपको वेजिटेबल ऑयल से वनस्पति घी बनाना हो तो आप क्या करते हो, रिडक्शन ही करते हो। वेजिटेबल ऑयल से वनस्पति घी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। अब इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली ये है कि जो रेने निकल है वो होता क्या है, निकल एल्यूमिनियम का अलॉय होता है विद NaOH, इसको हम इसलिए यूज करते हैं ताकि निकल रिएक्शन बहुत हाई टेम्परेचर पे करता है, ये इतनी हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन को ना करे। एंड सेकेंडली, अगर मैं इन केस निकल ही यूज कर दूं, मैं रेने को हटा दूं, अगर मैं यहाँ पे निकल ही यूज करती हूँ, कुछ और नहीं यूज कर पाती, हाई टेम्परेचर पे देने को तैयार हो जाती हूँ, तो उस रिएक्शन का एक पर्टिकुलर नेम होता है, उसे हम क्या कहते हैं, Sabatier-Sanderson reaction, that is called as Sabatier-Sanderson reaction, Sabatier-Sanderson reaction, इस चीज को भूलना है। सो ये था हमारा फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन अल्कीन का। सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं अल्कीन या अल्काइन की प्रेजेंस में। ठीक है, अल्कीन एंड अल्काइन की सॉरी रिडक्शन करते हैं हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ एनी मेटल, निकल प्लैटिनम प्लैटिनम। निकल की जगह पे हम यूज करते हैं रेने निकल को, ताकि मुझे बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर देना ना पड़े। सेकेंड आता है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अब ये अल्काइल हैलाइड कौन से होते हैं, अल्काइल ग्रुप कौन सा होता है, देखो ये आपका है मीथेन, राइट, CH4 है, अब इसे क्या कहोगे, मीथेन। अगर इसमें से मैं एक H को रिमूव कर दूं तो ये अब क्या बन जाएगा आपका CH3, दिस इज योर मिथाइल। सेम वे में अगर मैं C2H6 लिखती हूँ, दिस इज माई इथेन। अगर इसमें से मैं एक और H रिमूव कर दूं, मेरा क्या बनेगा, C2H5, इसे मैं क्या कहूंगी,
इथाइल। सो मेरा अल्काइल हैलाइड, इन्हें क्या कहते हैं, मिथाइल और अल्काइल को, इथाइल को अल्काइल। अल्काइल का मतलब है कि जो एक्चुअल मेरा कंपाउंड था, जो मेरा एक्चुअल अल्केन था, उसमें से मैंने एक H को माइनस कर दिया, तो मेरा पीछे क्या आ जाएगा, YL, अल्काइल। एंड हैलाइड्स तो हम सब जानते हैं, हेलोजेंस होंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब देखिए कुछ H निकला है, H निकला है तो डेफिनेटली वहाँ पे आगे कुछ लगेगा भी तो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर CH4 में से H गया है, ये CH3 की तो स्टेबिलिटी नहीं है किसी भी तरीके से, तो यहाँ पे आके कोई ना कोई हैलोजन लगेगा H की जगह पे, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, अल्काइल हैलाइड। तो इस चीज को नहीं भूलना कि अल्काइल हैलाइड क्या होता है। अब अल्काइल हैलाइड की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है इन पे। तो अल्काइल हैलाइड की पहली इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसे हम कहते हैं वर्ड्स रिएक्शन। वर्ड्स रिएक्शन, वर्ड्स रिएक्शन जो भी होती है ना, वो हमेशा किसकी प्रेजेंस में होती है, सोडियम की प्रेजेंस में। अगर आपके पास सोडियम है तो ये आपकी वर्ड्स रिएक्शन होगी, अदरवाइज नहीं होती। तो सोडियम मेटल की प्रेजेंस में ही वर्ड्स रिएक्शन होती है, पहली चीज जो आपने कभी लिखी। अब अगर पेपर में आता है, पेपर में क्वेश्चन आता है, तो पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से आता है, CH3Cl प्लस सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, बता दो क्या बनेगा। एक मार्क का क्वेश्चन बन जाता है कि ये वाला कंपाउंड है, अब बताओ क्या बनेगा। पेपर में एज सच क्वेश्चन आता है। तो जैसे आप इसको देखोगे ना, सोडियम को आपने हर चीज को ऑटोमेटिकली डबल कर देना। सोडियम जो है वो ऑटोमेटिकली हर चीज को डबल कर देगा। जैसे इसके 2 मॉलिक्यूल्स यूज करोगे आप, CH3Cl, इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, है तो 2 मॉलिक्यूल्स एक ही रिएक्शन में, CH3Cl, और सोडियम के भी 2 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, तो 2Na जो है Cl के साथ जाएंगे बाहर, तो आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास बन जाएगा 2NaCl। ये तो आपका गया बाहर, बचेगा क्या, ये CH3 और ये CH3, आपके पास क्या बन गया, इथेन। सेम वे में थोड़ा सा एक और रिएक्शन लेके देखते हैं इसी को। लेट इट बी CH3 कार्बन CH3 CH3 Cl था, इसका डाइमर कर दो प्लस 2Na डालो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। कुछ नहीं करना, इस रिएक्शन को डबल करना है, ठीक है। सोडियम का मतलब इस रिएक्शन को क्या कर दो, डबल कर दो। डबल करने का मतलब है कि जो क्लोरीन है उसको छोड़ के यही वाला पार्ट रिपीट हो जाएगा। दोबारा सुनो, सोडियम जैसे मैंने देखा वो मुझे ये देंगे नहीं, मुझे हमेशा इस तरीके से रिएक्शन मिल जाएगी कि ये आपके पास कंपाउंड है, रिएक्शन कर दो। तो आपको क्या करना है, हर चीज को ऑटोमेटिकली डबल कर दो। डबल कर दिया, अब क्या होगा, जो भी आपका मेन R ग्रुप है, ये R ग्रुप ही है ना आपका एक मेन ग्रुप, इसको डबल कर दो। इसी को डबल करें, CH3 कार्बन CH3 अब जहां से आपने हटाया है, मतलब क्लोरीन जहां से हटाया वहीं से डबल करो, तो यहीं से इसको दोबारा से डबल करो, आपका ये आराम से बन जाएगा क्या, लॉन्गेस्ट चेन कितने की बनेगा चेक करें, 1 2 3 4 की मैक्सिमम चेन बनेगी, तो आपका बन जाएगा 2233 टेट्रामिथाइल ब्यूटेन। इस तरीके से कंपाउंड बन जाएगा आपका। तो ये सिंपल सा काम था, ठीक है। वर्ड सेक्शन बस आपने इतनी चीज देखनी है कि आपके पास सोडियम होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और आप जो भी सब्सटेंस बनेगा उसको क्या करते जाओगे, डबल करते जाओगे, डायनालाइज करते जाओगे, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द वर्ड्स रिएक्शन, एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, थोड़ा अगर ध्यान से करेंगे तो फायदा रहेगा। वर्ड सेक्शन के बाद जो हमारी सेकेंड इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है वो है हमारी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सेकेंड इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमारी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए जिसको हम यूज करते हैं वो है हमारा मैग्नीशियम। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए हम जिसको यूज करते हैं मैग्नीशियम, वर्ड्स के लिए हमने जिसको यूज किया था सोडियम को, ग्रिग्नार्ड के लिए मैग्नीशियम को। अब देखिए जरा, कोई भी अल्काइल हैलाइड है, अगर इसके अंदर मैग्नीशियम होगा ना इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये क्या करेगा, मैग्नीशियम इन दोनों के बीच में खुद को सेटल कर लेगा। सोडियम ने हर चीज को क्या किया था, डबल किया था, मैग्नीशियम क्या करेगा, खुद को इसमें समा लेगा, सेटल कर लेगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, RMgX, ये बन गया। इसे हम क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की आप बाद में हाइड्रोलिसिस कर सकते हो। देखिए एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप और मैग्नीशियम ग्रुप है ना, इनका नेचर जो है पोलर नेचर है। पोलर नेचर होने की वजह से मैं यहाँ पे इसकी हाइड्रोलिसिस भी कर सकती हूँ, इसके अंदर मैं मिथेनॉल भी डाल सकती हूँ, मतलब कोई भी ऐसा सॉल्वेंट जो अपना H पॉजिटिव आयन देने को तैयार हो जाए मैं वो इसके अंदर डाल सकती हूँ। पॉइंट समझ आ रहा है, मैं दोबारा सुनो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो नेचर है वो पोलर नेचर है, R और Mg के अंदर पोलर नेचर है, ये ऐसा कोई नेचर है।
R नेगेटिव MgX ये पॉजिटिव, ठीक है। बिकॉज ऑफ द पोलर नेचर ना, यहाँ पे मैं कोई भी पोलर सॉल्वेंट डाल सकती हूँ, कोई भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डाल सकती हूँ जो अपना H पॉजिटिव आयन देने को तैयार हो जाए, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई H पॉजिटिव आयन देने को तैयार होगा तो क्या होगा, RH को ले जाएगा, बाकी बचा कुछ सारा पार्ट इसको दे देगा। जैसे अगर मैंने मिथेनॉल डाला होता, CH3OH डाला होता, तो RH को ले जाएगा, बाकी OCH3 जो था वो इसके पास आ जाएगा। क्या बनेगा, RH प्लस MgX OCH3। सिंपल से दो चीजें याद रखनी है ग्रिग्नार्ड रीजन में। ग्रिग्नार्ड रीजन पहले तो मैग्नीशियम के साथ होगा, जैसे हम मैग्नीशियम डालोगे वो इन दोनों के सेंटर में आके लगेगा। जब वो सेंटर में आके लग जाएगा तो आपको इतना चीज याद रखनी है कि इनका नेचर कैसा होता है, पोलर नेचर होता है। पोलर नेचर की वजह से कोई भी अगर अपना H पॉजिटिव आयन देने को तैयार है तो ये उसके साथ सोल्यूबल होने को भी तैयार है, ठीक है, क्योंकि पोलर नेचर है, दोनों का पोलर नेचर होगा। कोई H पॉजिटिव आयन दे रहा है, दैट मींस वो ऑटोमेटिकली अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लेने को तैयार है, तो दोनों का पोलर नेचर तैयार है, इन दोनों का मिलना तैयार है, ठीक है। तो R क्या करेगा, H ले जाएगा, जो बाकी का बचा कुचा पार्ट होगा वो इसके पास चला जाएगा, ठीक है। इसकी एक एग्जांपल करते हैं, इसकी एक एग्जांपल करते हैं ग्रिग्नार्ड रीजन की, थोड़ा सा और क्लियर हो। मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा है, CH3 CH2 Br, इसके अंदर आपने मैग्नीशियम डाल दी, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर डाल दिया, ठीक है। क्या होगा, मैग्नीशियम इन दोनों के बीच में आ जाएगा, इस R ग्रुप और इस हेलोजन के बीच में, ये पूरा R ग्रुप है आपका, इसके बीच में आ जाएगा, क्या बनेगा, CH3 CH2 MgBr। कहने को तो ये मेरा ग्रिग्नार्ड रीजन है, और इसे मैं एक और नाम से जान सकती हूँ, क्या नाम, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसको मैं और क्या कह सकती हूँ, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं इसकी हाइड्रोलिसिस करूंगी, चाहे मैं पानी डाल के कर दूँ इसकी हाइड्रोलिसिस, चाहूँ तो मैं इसको मिथेनॉल डाल के कर दूँ इसकी हाइड्रोलिसिस, या चाहूँ तो मैं कोई हैवी वाटर लेके इसकी हाइड्रोलिसिस कर दूँ। हैवी वाटर क्या होता है, D2O ना, तो किसी भी मेथड से इसकी हाइड्रोलिसिस कर सकती हूँ। और अगर मैं चाहूँ तो मैं इसके अंदर एसिटिक एसिड भी डाल सकती हूँ, मतलब कोई भी ऐसा आयन जो अपना H पॉजिटिव देने को तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे किसी को अगर लग रहा है तो H पॉजिटिव है नहीं, तो याद रखना कि जो ड्यूटेरियम है ये इसका आइसोटोप है H का, ठीक है। कुछ भी डालने को तैयार हो जाऊँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बस इस पार्ट के पास क्या जाएगा, H जाएगा, R के पास क्या जाएगा, H, इसका H गया उसके पास, क्या बन गया, CH3 CH3, बचा हुआ पार्ट क्या बना, MgBr, और क्या बचा, COOCH3, इस तरीके से बन जाएगा OCOCH3, ठीक है। अगर मैंने इसके अंदर H डाल दिया, पानी डाल दिया, तो क्या बन गया, फिर से CH3 CH3, बचा कुचा पार्ट क्या बन जाएगा, MgBr, और OH बेचारा क्या बाहर। मैंने फिर से इसके अंदर डाल दिया, तो अगेन H तो मेरा R ग्रुप के पास ही जा रहा है, बचा हुआ पार्ट क्या है, OCH3, वो इसके साथ आके लग जाएगा। मतलब कोई भी पोलर सॉल्वेंट जो है वो बाहर जा सकता है। सेम केस में अगर मैं इसमें डाला H पॉजिटिव की जगह पे ड्यूटेरियम भी जा सकता है, बात एक ही है, तो क्या बन जाएगा, इथाइल ड्यूटेरियम बन जाएगा मेरा, साथ में बचा कुचा पार्ट जो है वो मैग्नीशियम के पास मेरा चला जाएगा। सो दिस वाज द ग्रिग्नार्ड रीजन। अब हमने दो रिएक्शन पढ़ी है अल्काइल हाइड्राइड के साथ, एक हमने पढ़ी है वर्ट्ज रिएक्शन और एक हमने पढ़ी है ग्रिग्नार्ड रीजन। वर्ट्ज रिएक्शन की और ग्रिग्नार्ड रीजन की कुछ लिमिटेशंस हैं। सबसे पहली लिमिटेशन क्या है, सबसे पहली लिमिटेशन है कि जो हमारी वर्ट्ज रिएक्शन है उससे हम कभी मीथेन नहीं बना सकते। वर्ट्ज रिएक्शन से हम कभी भी मीथेन को प्रिपेयर नहीं कर सकते। मीथेन क्या होता है, CH4, और अगर आप मिनिमम से मिनिमम मिथाइल क्लोराइड तो लोगे ही, अगर मिथाइल क्लोराइड लोगे उसका भी डाइमर बन जाएगा, और अगर उसका भी डाइमर बन जाएगा तो आप मीथेन कैसे बना पाओगे। तो वर्ट्ज रिएक्शन से आप कभी भी मीथेन नहीं बना सकते। दूसरा, वर्ट्ज रिएक्शन जब भी आप यूज करोगे आपका कोई ना कोई सिमेट्रिकल कंपाउंड बनेगा, मतलब आपके इवन अल्केन्स ही यूज होंगे, ठीक है। ऑड अल्केन्स आप बना ही नहीं सकते इससे। फॉर एग्जाम्पल लेट इट बी, मैं ना प्रोपेन ले लेती हूँ, 3 कार्बन, प्रोपाइल क्लोराइड ले लेती हूँ, अगर मैं इसका भी डबल करूंगी, ये दोनों तो आपस में डबल ही हो जाएंगे ना, तो इस तरीके से चेंज हो जाएगी, फिर से मेरा फिर से क्या बन रहा है, 6 कार्बन का कंपाउंड बन रहा है। तो मैं कभी भी यहाँ से सिमेट्रिकल अल्केन्स, इवन अल्केन्स बना ही नहीं पाऊंगी, और ऑड अल्केन्स अगर मैं बनाना चाहूँ तो मैं वो नहीं बना सकती फ्रॉम द वर्ट्ज रिएक्शन।
पॉइंट समझ आया कि वर्ड्स रिएक्शन की दो लिमिटेशंस है। पहली कि मैं इसे मीथेन नहीं बना सकती, दूसरी कि मैं इसे सिमेट्रिकल अल्केन्स ही बना सकती हूँ, अनसिमेट्रिकल अल्केन्स नहीं बना सकती। अगर आप में से किसी के मन में क्वेश्चन आ रहा है कि आप उस कंपाउंड को डबल कर रहे हो, आप दो अलग अलग कंपाउंड डाल दो सोडियम के साथ, डन, वर्ड्स रिएक्शन। सी अगर आपके पास है CH3Cl, इसमें 2 सोडियम डाल के मैं डाल देती हूँ ClC2H5 इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अगर मैं ऐसा कुछ डाल देती हूँ, ठीक है, आप में से हो सकता है किसी के मन में क्वेश्चन आ रहा हो, एक मॉलिक्यूल इसका ले लो, कोई और ले लो बना दिया आपके पास CH3CH2CH3 बन गया, और देखिए बिल्कुल बन गया। पर ये भी तो चांसेस हैं, जैसे आप सोडियम डालोगे ये भी तो मॉलिक्यूल डबल हो सकता है। अगर ये मॉलिक्यूल डबल हो गया तो इथेन बन जाएगा, ये भी तो चांसेस है ये मॉलिक्यूल बन जाए, ये डबल हो जाए, अगर ये डबल हो गया तो ब्यूटेन बन जाएगा। तो ऐसे डिफरेंट मिक्सचर बन जाते हैं। तो हम इनको सेपरेट भी नहीं कर सकते क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट इतना नियर बाय है कि आप इनकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर ही नहीं पाओगे। अगर आप चाहोगे ना कि हमने इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करनी है तो आप इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी नहीं कर पाओगे, मतलब इतना ज्यादा क्लोज बॉइलिंग पॉइंट है, सेपरेट करने में बंदा पागल हो जाएगा। तो पॉइंट समझ आया कि अल्केन्स, अगर आपने इवन अल्केन्स बनाने तो आप वर्ड्स रिएक्शन को यूज करो, अगर आपने ऑड अल्केन्स बनाने तो आपके काम नहीं आने वाले। नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन आती है वो है रिएक्शन विद लिथियम, लिथियम के साथ रिएक्शन है। सो थर्ड वन इज योर फ्रॉम अल्काइल हाइड्राइड्स में, तो सी पार्ट आप इसको बना लो, पहले आपने वर्ड्स पढ़ी, दूसरी आपने ग्रिग्नार्ड पढ़ी, तो ये है फ्रॉम लिथियम। अगर आपके पास कोई भी अल्काइल हाइड्राइड है, इसमें अगर आप 2 मॉलिक्यूल्स लिथियम के डाल दोगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो कुछ नहीं होगा, बस सिंपल है, एक लिथियम ये ले जाएगा, एक लिथियम ये ले जाएगा, तो आपके पास क्या बना, लिथियम हैलाइड, और आर ग्रुप के साथ भी लिथियम आ गया, दैट मींस यू विल गेट अल्काइल लिथियम। आपके पास क्या बनेगा, अल्काइल लिथियम, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ यू हैव CH3Cl ले लेते हैं, चलो CH3Cl है, इसमें 2 मॉलिक्यूल्स लिथियम के डल जाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, देन यू विल गेट व्हाट, एक लिथियम इसके पास, एक इसके पास, लिथियम क्लोराइड प्लस मिथाइल लिथियम, दीज आर द प्रोडक्ट्स, लिथियम क्लोराइड प्लस मिथाइल लिथियम, वेरी सिंपल रिएक्शन। नेक्स्ट आती है आपकी कॉरेनहाउस रिएक्शन। कॉरेनहाउस रिएक्शन की वैसे तो हमें जरूरत नहीं थी, हम देख चुके कि हमें जब भी बनाना पड़ेगा हमें सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल भी मिल रहा था, वर्ड्स के थ्रू हमें सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल मिल रहा था। आपको अगर मैं ग्रिग्नार्ड में तो हमें कोई फायदा ही नहीं हो रहा, सिर्फ एक H मॉलिक्यूल ही तो आ रहा है, तो वो भी इतनी प्रेफरेबल रिएक्शन नहीं हुई था। तो यहाँ पे एक जो अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास ऑड अल्केन्स वाली या अनसिमेट्रिकल कंपाउंड्स वाला कुछ बने, तो उसके लिए हम किसको यूज करते हैं, कॉरेनहाउस को। तो नेक्स्ट इज आ कॉरेनहाउस रिएक्शन। कॉरेनहाउस रिएक्शन में हम क्या करते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, इसमें हम लिथियम एंड कॉपर दोनों को यूज करते हैं। तो अगर मेरे पास कोई भी अल्काइल हैलाइड है, उसके अंदर मान लीजिए मैं 2 मॉलिक्यूल्स लिथियम के यूज कर रही हूँ, ठीक है। जैसे मैं 2 मॉलिक्यूल लिथियम के यूज करूँगी, मुझे पता है ये मेरा ब्रेक करेगा, अल्काइल लिथियम बनेगा, साथ में लिथियम का हैलाइड बनेगा, हैलोजन बनेगा। अब इस अल्काइल लिथियम के मैं 2 मॉलिक्यूल्स अपनी रिएक्शन में यूज करूंगी, ऐसे मैं अल्काइल लिथियम को 2 बार बना लूंगी। ये मेरा फर्स्ट स्टेप था, ये मेरा सेकंड स्टेप है, ठीक है। अल्काइल लिथियम को मैंने 2 बार बना लिया, तो यहाँ पे इसके अंदर फिर मैं डालूंगी कॉपर आयोडाइड। क्या डालूंगी, मैंने कहा ना कॉरेनहाउस में मुझे लिथियम को भी यूज करना है, कॉपर को भी यूज करना है, तो मैंने इसके अंदर डाल दिया कॉपर आयोडाइड। क्या बनेगा, ध्यान देना, आर कितने हैं 2, लिथियम भी कितने हैं 2, तो ये बन गया R2CuLi, 2R Cu और Li, बचा क्या, एक Li और I वो बाहर चल, इसे हम क्या कहते हैं, लिथियम डाई अल्काइल, क्योंकि 2 बार ग्रुप है R, तो डाई वर्ड आया, R के लिए वर्ड आया डाई अल्काइल, ठीक है, R के लिए वर्ड आया अल्काइल, लिथियम डाई अल्काइल कॉपर, ठीक है। अब ये जो मेरे पास लिथियम डाई अल्काइल कॉपर है, थर्ड स्टेप में मैं क्या करने वाली हूँ, ये जो लिथियम डाई अल्काइल कॉपर है, इसके अंदर कोई भी अल्काइल हैलाइड डालो, कोई भी अल्काइल हैलाइड फिर से डालो। पहले अल्काइल हैलाइड लिया, मतलब अल्काइल हैलाइड के टोटल कितने मॉलिक्यूल्स लिए, 2। क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, एक R इस R' के साथ जा सकता है बाहर, एक R इस R' के साथ जुड़ जाएगा, एक R इस कॉपर के साथ ही जुड़ जाएगा, और लिथियम और हैलोजन आपस में जाएंगे बाहर। तो आप देख सकते हो हमारे पास तीनों स्टेप में लिथियम हैलाइड का लॉस हो रहा है।
हमारे पास टोटल अल्काइल कितने यूज हुए, 2 यूज हुए। सो दिस वाज योर कोरेहाउस रिएक्शन। इसके ऊपर जरा एग्जांपल लगाते हैं तब थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा। इसका फायदा ये था कि इससे हम सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल दोनों अल्केन्स जो है वो रेडी कर सकते हैं, और इसके अलावा हमें इसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो इसको दोबारा से करना है एग्जाम्पल के तौर पे। जरा एग्जाम्पल लगाते हैं इसके ऊपर। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने स्टार्टिंग में ले लिया CH3 CH2 Cl। इसके अंदर आपने 2 मॉलिक्यूल्स लिथियम के लिए, क्या होगा, ब्रेक हो गया, क्या बना CH3 CH2 Li प्लस LiCl। इसे आप क्या कहोगे, डाइइथाइल लिथियम। ठीक है, अब ये जो आपके पास 2 मॉलिक्यूल इसके यूज करने होते हैं, जो भी बनता है, ठीक है, इसके अंदर आप डालोगे कॉपर हाइड्राइड। आपके पास क्या बना था, R2CuLi, ये R ग्रुप है, मतलब CH3 CH2 के R2CuLi और साथ में लिथियम हाइड्राइड। इसे हम क्या कहेंगे, लिथियम डाइइथाइल कॉपर, लिथियम डाइइथाइल कॉपर। अब मैं थर्ड स्टेप में इसी को दोबारा ले लेती हूँ, CuLi, इसके अंदर मान लो मैंने डाल दिया CH3Cl। अब क्या होगा, एक R ग्रुप इस R डैश के साथ मिलेगा, क्या बनेगा CH3CH2, ये ग्रुप तो था ही, ये इसके साथ मिला है CH3 प्लस Cu एक बार इस ग्रुप के साथ मिलेगा CH3CH2Cu प्लस LiNCl, LiNCl आपका बाहर आ गया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपके पास क्या बन रहा है, प्रोपेन और अल्केन बन रहा है। तो और अल्केन को बनाने के लिए ये हमारा बेस्ट मेथड है फ्रॉम कोरेहाउस रिएक्शन। क्लियर हुआ? ओके, सो मूविंग फर्दर, ये सारे अल्काइल गाइड्स की रिएक्शन थी। अभी तक हमने मेथड ऑफ ऑपरेशन 2 ही करे हैं। पहला था फ्रॉम अल्कीन्स एंड अल्काइन्स की रिडक्शन कर दो। सेकंड था फ्रॉम अल्काइल गाइड्स। अल्काइल गाइड्स में हमने 4 रिएक्शन पढ़ी है। एक हमने पढ़ी है सोडियम के साथ, जिसे हमने कहा है वर्ट्ज रिएक्शन। एक हमने पढ़ी है मैग्नीशियम के साथ, जिसे हमने कहा है ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एक हमने पढ़ी है लिथियम के साथ, और एक हमने कॉपर लिथियम के मिक्सचर के साथ पढ़ी, जिसे हमने क्या कहा है, कोरेहाउस रिएक्शन। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा आपको। ओके, नेक्स्ट आपका थर्ड रिएक्शन है बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ, हाइड्रोलिसिस करनी है बेरिलियम कार्बाइड एंड एल्यूमिनियम कार्बाइड की। हाइड्रोलिसिस कर दो बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम कार्बाइड की। सी, बेरिलियम क्या होता है, बेरिलियम 2 पॉजिटिव, कार्बाइड इज C4 नेगेटिव, क्या बनेगा आपके पास Be2C, ये इसका फॉर्मूला बन गया यहाँ से Be2C, बेरिलियम कार्बाइड। ऐसे में एल्यूमिनियम कार्बाइड की बात करती हूँ, एल्यूमिनियम होता है Al3 प्लस C4 नेगेटिव। फॉर्मूला कैसे बनता है, ये इधर एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं, नंबर एक्सचेंज होते हैं। ये वाला जो 4 है वो इधर आ जाएगा और जो 3 है वो इधर आ जाएगा। क्या फॉर्मूला बना, Al4C3। क्या करना है, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब पानी डाल के तोड़ना है। पानी क्या होता है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब ये जो बेरिलियम है ये OH के साथ मिल जाएगा। बेरिलियम क्या था, बेरिलियम 2 पॉजिटिव था, OH नेगेटिव था, तो आपके पास क्या बना, बेरिलियम OH, क्योंकि अब इसके ऊपर 2 पॉजिटिव था तो 2 इधर आ गया। H के ऊपर नेगेटिव था, इसका 1 इधर आ गया। सी, कार्बन कितना है, 4 नेगेटिव, H पॉजिटिव, क्या होगा 4 नेगेटिव H पॉजिटिव CH2, आपके पास क्या बन गया, मीथेन। बैलेंस करें जरा इक्वेशन को, बेरिलियम के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। ओके, उसके बाद कार्बन बराबर है हमारे। अब हम बात करते हैं जरा ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है, तो हम यहाँ पे लगा देते हैं 4, हाइड्रोजन 8 बैलेंस। सी, ऐसी एल्यूमिनियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस में हम क्या डालते हैं, पानी। पानी क्या होता है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। एल्यूमिनियम इस OH के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। सेम वे में जो कार्बन है वो H के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगी, मीथेन CH4। एल्यूमिनियम कितने हैं आपके टोटल, 4। कार्बन कितने हैं टोटल आपके, 3। ऑक्सीजन की बात करते हैं, कितने हो, 4 3 12, आप यहाँ पे 12 लगा दो। हाइड्रोजन 24, 12 and 12 24। So this was the hydrolysis of aluminium and beryllium carbide. Next, fourth reaction है decarboxylation. The fourth one is your decarboxylation. डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है, डी का मतलब हो गया रिमूवल
कार्बोक्सिलेशन का मतलब है हमने यहाँ से CO2 गैस को रिमूव करना है। CO2 गैस के रिमूवल को हम क्या कहते हैं? डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन में होता क्या है? सी, अगर मैं ऐसे बोलूँ, ये मेरे पास क्या है? एसिड। अगर मैं आपको पता है H को हम जब चाहे रिमूव कर सकते हैं, तो H क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन इसको देके जाएगा। अगर इसको देके जाएगा क्या बन जाएगा? RCO नेगेटिव। अगर इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए कोई मेटल डाल दिया जाए तो आप इसे क्या कहोगे? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज योर सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं एग्जांपल पे लेती हूँ CH3CO नेगेटिव, इसे आप क्या कहोगे? अगर ये ऐसा होता OH, इसे आप क्या कहते हैं? दो कार्बन है, इथेनोइक एसिड। क्या कहते हैं आप इसे? इथेनोइक एसिड। अगर मैं इसकी जगह H की जगह पे सोडियम यूज कर दूं तो आप इसे क्या कहोगे? सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड। ठीक है। इसके अंदर मैंने डाल दिया NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। इस पूरे को हम क्या कहते हैं? सोडा लाइम। NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड एज सोडा लाइम। क्या बनेगा आपके पास? देखो इस तरीके से क्या रखा? Na2 कार्बन ऑक्सीजन 3, क्या बना? Na2CO3 प्लस ये CH3 जो ग्रुप है ये इस H के साथ मिल जाएगा तो क्या बनेगा? CH4। आपके पास क्या बना? मीथेन। ये Na2CO3 फर्दर हीट करके क्या बन जाएगा? 2NaO प्लस CO2 गैस अपने में से रिमूव कर देगा। रेस्ट इज योर बैलेंसिंग। ठीक है, वो हम कर लेंगे। तो पॉइंट यहाँ पे ये है, जो मेजर चीज समझने वाली है कि यहाँ पे टोटल कार्बन हमने कितने यूज किए थे? इनिशियली 2 कार्बन थे, पर रिजल्ट में ये तो गैस बन के उड़ेंगे, तो हमारे पास रिजल्ट में क्या हो रहा है? 1 कार्बन लेस मिल रहा है। तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? डिसेंडिंग ऑफ सीरीज रिएक्शन, DOS रिएक्शन है। मतलब हमारे को एक्चुअल में हमने लॉस में जा रहे हैं, जितने कार्बन हमने यूज किए थे हमें उससे 1 कार्बन लेस मिल रहा है। तो दिस सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एज DOS रिएक्शंस। ठीक है। सेकेंडली आप यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैम आपने कैल्शियम ऑक्साइड क्यों यूज किया है? कैल्शियम ऑक्साइड तो यहाँ पर रोल ही प्ले नहीं कर रहा। बिल्कुल नहीं कर रहा। कैल्शियम ऑक्साइड क्या करता है? इस NaOH को ड्राई रखने में हेल्प करता है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या करता है? इस NaOH को ड्राई रखने में हेल्प करता है और इसे हम कहते हैं इट इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है मॉइस्चर अब्सॉर्ब कर लेता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या करता है? NaOH को ड्राई रखने में बहुत हेल्प करता है क्योंकि इसका नेचर कैसा है? हाइग्रोस्कोपिक नेचर है। पॉइंट नंबर 1 क्लियर। एंड सेकेंडली एक और चीज होती है कि ये NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड जो है ना, ये हाई टेम्परेचर पे भी फेवरेबल हो जाती है सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम ऑक्साइड की वजह से। अगर कैल्शियम ऑक्साइड ना हो तो रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे फेवरेबल ही ना हो। ठीक है। सो दिस वाज योर डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। अब इसके बाद नेक्स्ट आती है कॉल्ब इलेक्ट्रोलिसिस। इस पे चलते हैं। क्लियर हो रहा है? ओके। सो नेक्स्ट है हमारी कॉल्ब इलेक्ट्रोलिसिस। I guess it's the 5th one. कॉल्ब इलेक्ट्रोलिसिस मैंने जैसे आपको पहले भी बोला था, ये हमें सब में देखने को मिल रही है। अल्कीन्स में भी पढ़ी हमने, अल्काइन्स में भी पढ़ी, अल्केन्स में भी है। बिल्कुल सेम प्रोसेस है, सब कुछ सेम है। बस यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो कॉल्ब इलेक्ट्रोलिसिस आप करोगे वो गिवन होगी पेपर में कि आपको अल्केन की करनी है, आपको अल्कीन की करनी है कि अल्काइन की करनी है। इन केस नहीं गिवन होती तो जिसकी मर्जी कर। कॉल्ब इलेक्ट्रोलिसिस में हमारे पास क्या लेते हैं? हम कोई भी एसिड ले लो, सोडियम सॉल्ट ले लो उसका, जैसे आपने डीकार्बोक्सिलेशन में लिए सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई भी एसिड आप ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे इसके 2 मॉलिक्यूल्स ले लो। ठीक है। और करते क्या है? हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, सॉरी नॉट हाइड्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस क्या होगा? 2 Na, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स आपने लिए ना, तो 2 Na 2 OH के साथ 2 NaOH बनाएंगे आराम से। 2 सोडियम 2 OH के साथ 2 NaOH बनाएंगे क्योंकि आपने 2 मॉलिक्यूल्स लिए। H एंड H आपस में मिलके H2, सेम सब कुछ वैसे। 2 CO 2 CO2 बना देंगे प्लस 2 R अल्कीन बना देंगे। दिस इज योर अल्कीन। क्या होगा? ऐड के थोड़ H पॉजिटिव बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है। और क्या करेगा? H में कन्वर्ट हो जाएगा।
ऐसे ही H मिलके H2 गैस बना के लिबरेट कर देंगे। ऐसे ही एनोड पे क्या होगा, आपके पास दो RCO नेगेटिव के दो मॉलिक्यूल्स जाएंगे। ये क्या करेंगे, अपने में से दो इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, क्या बन जाएंगे RCOO, ठीक है, दो मॉलिक्यूल्स। अब क्या होगा, दो CO2 जाएंगे बाहर और दो R आपस में जुड़ जाएंगे, अल्केन की फॉर्मेशन हो जाएगी। नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारी आती है वो है हमारी रिडक्शन। लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ये रिडक्शन। सो हम बात करते हैं रिडक्शन की। रिडक्शन में हम क्या करते हैं, बेसिकली डिफरेंट एजेंट्स को यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक हम ना मेटल्स के साथ रिडक्शन करते हैं। मेटल्स के साथ रिडक्शन कैसे, जैसे आप जिंक कॉपर का कपल यूज कर लो, वो रिडक्शन में हेल्प करेगा। आप यहाँ पे यूज कर सकते हो जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, इस तरीके से आप इनकी रिडक्शन कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप NaOH भी यूज कर सकते हो, मतलब कोई भी मेटल को जब आप यूज करके रिडक्शन कर रहे हो तो दैट इज योर मेटल रिडक्शन, ठीक है। आपको अगर रिडक्शन में तो H ही जाता है, बिल्कुल H जाता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं कि रिडक्शन में H नहीं जाता, बट अल्केन्स की रिडक्शन जो हम करते हैं वो डिफरेंट एजेंट्स की हेल्प से भी कर लेते हैं, मतलब मेटल्स की हेल्प से, फिर कुछ हमारे रिड्यूसिंग एजेंट्स होता है उसकी हेल्प से, रेड फॉस्फोरस एंड आयोडीन की प्रेजेंस में हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग हम यूज करते हैं, राइट। तो आप क्या करो, यहाँ पर मान लीजिए आपके पास है कोई भी अल्काइल हाइड्राइड, इसके अंदर आपने डाल दिया जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, क्या होगा आपको पता है, आपके पास RH प्लस HX बन जाएगा। अब यहाँ पे जो रिडक्शन हो रही है ना, दैट इज नॉट बाय H, यहाँ पे H की वजह से रिडक्शन नहीं हो रही, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है ना मेटल, उसकी वजह से रिडक्शन हो रही है। इस चीज का ध्यान रखना, मेन पॉइंट इसमें यही है कि जो मेटल की हेल्प से रिडक्शन होती है उसमें मेटल अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, तभी तो जाकर रिडक्शन हो रही है। कैसे, देखो जिंक था, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव था, है ना, तो Cl तो बेचारा सबसे पहले बाहर भागेगा H के इलेक्ट्रॉन्स मार के, तो Cl तो गया बाहर, है ना। अब जिंक बेचारे ने देखा कि H के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, H का क्या किया जाए, तो ये क्या करता है, जिंक अपने दो इलेक्ट्रॉन लूज करके इसको देता है, अपने दो इलेक्ट्रॉन्स इसको उठा के दे देता है। आपको पता है एक बॉन्ड बनाने के लिए इसको दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, H को भी स्टेबलाइज होने के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जिंक क्या करेगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तब जाके ये अटैक करेगा। और आपको पता है यहाँ पे तो हैलोजन्स वैसे भी अपने इलेक्ट्रॉन लेके गया होगा, अगर लेके गया होगा तो देखो दो चीज होगी ना, जिंक ने क्या किया, H को इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। अब जब इसके पास जो R के पास H आएगा, या तो वो इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, और हैलोजन क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन लेके गया होगा तो वो किसी भी H को अपने पास बुला सकता है, चाहे जिसके पास इलेक्ट्रॉन हो चाहे ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मेन पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो H आ रहा है R के पास, वो कहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, वो जिंक से इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, जिंक ने इसको एक्चुअली इलेक्ट्रॉन दिया। पॉइंट समझ, पॉइंट नंबर 1। सेकेंडली जो रिडक्शन हो सकती है वो कुछ रिएजेंट्स की हेल्प से हो सकती है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे यूज कर सकते हो कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स, जैसे कि हमारा एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, दिस इज योर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये हमारा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। सेम वे में एक और हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड, NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है। एक और होता है PH3SNH, इसे हम क्या कहते हैं, ट्राइफिनाइल टिनहाइड्राइड। ये सारे हमारे क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, राइट। अब इसमें जो हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, उसकी यहाँ पे खासियत ये है कि वो 1 डिग्री एंड 2 डिग्री को तो बहुत इजीली रिड्यूस कर देगा, बट 3 डिग्री को रिड्यूस नहीं कर पाता, वो उसकी कर देता है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन आपको याद होगा जो हमने अल्कोहलिक QH की प्रेजेंस में की थी। तो सोडियम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अगर हम 1 डिग्री 2 डिग्री अल्काइल हाइड्राइड्स के लिए यूज करेंगे तो बहुत अच्छा हमारे लिए, ठीक है, ये अल्केन्स के लिए यूज करेंगे हमारे लिए बहुत अच्छा है, बट 3 डिग्री में हमारा काम खराब हो जाएगा, ठीक है। सेम वे में अगर हम सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज कर रहे हैं तो ये 2 डिग्री या 3 डिग्री के ऊपर तो बहुत अच्छे से काम करेगा, बट 1 डिग्री के ऊपर काम नहीं कर पाएगा। अगर हम ट्राइफिनाइल टिनहाइड्राइड की बात करें, ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों के लिए काम करेगा, ठीक है। सेकेंड हम रिडक्शन कर रहे हैं, पहले हमने पढ़ी विद मेटल्स, सेकेंड जो रिडक्शन हमने करी है वो है विद एजेंट्स, ठीक है। थर्ड जो है वो है आपकी हाइड्रोजन आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, हाइड्रोजन आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस,
ठीक है। आपके पास मान लीजिए कोई भी एल्काइल हाइड्राइड है, लेट इट बी C2H5I, ठीक है, इथाइल हाइड्राइड है, इसके अंदर आपने HI डाल दी इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, ठीक है, क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा, ये H ले जाएगा, ये I ले जाएगा, क्या बनेगा C2H6+I, ठीक है। ये तो ठीक है, समझ आ गया। बट आप यहाँ पे रेड फास्फोरस क्यों यूज कर रहे हो? रेड फास्फोरस इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि क्या होगा कि जो I2 निकलेगा ना यहाँ पे, ये दोबारा से इस रिएक्शन को रिवर्स कर सकता है। I2 यहाँ पे जो फॉर्म हुआ है, ये इस रिएक्शन को दोबारा से रिवर्स कर सकता है, रिएक्शन दोबारा से इथाइल आयोडाइड बन सकती है, इसलिए हम रेड फास्फोरस को यूज कर देते हैं ताकि वो आयोडीन के साथ रिएक्ट करके क्या बना दे, फास्फोरस ट्राई आयोडाइड बना दे, क्या बना दे, फास्फोरस ट्राई आयोडाइड बना दे, और हमारा लॉस हो, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका जो आता है एजेंट फॉर रिडक्शन, वो है हाइड्रोजिनोलिसिस, मतलब नाम नॉट एजेंट, इसका प्रोसेस का नाम है हाइड्रोजिनोलिसिस। हाइड्रोजिनोलिसिस का मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजिनोलिसिस, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो गया ना, हाइड्रोजन लिसिस मतलब तोड़ना, मतलब अपने हाइड्रोजन को तोड़ना, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में टूटेगा, या तो ये टूटेगा प्लैटिनम इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन, या किसकी प्रेजेंस में टूट सकता है, रेनिक, इनमें से आप कोई भी यूज कर सकते हो, बेटर होता है प्लैटिनम इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन को यूज करो, ठीक है। ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो डेफिनेटली एक जना ले जाएगा, एक अपने पास इलेक्ट्रॉन से एक जना नहीं लेके जाएगा, तो आपके पास मान लो C2H5Cl था, आपको पता है यहाँ से तो ये लेके जाएगा, अब जैसे आप इसके अंदर H2 डालोगे प्लैटिनम कार्बन की प्रेजेंस में, ठीक है, तो जिसके पास कोई इलेक्ट्रॉन्स आए होंगे वो कार्बन वाले के पास चल जाएगा, और जिसके पास नहीं आए होंगे वो क्लोरीन वाले के पास चल जाएगा। सो ये थी हमारी सारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आती है हमारी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो हमारी सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो है बॉइलिंग पॉइंट। जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बॉइलिंग पॉइंट को, कि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड किसके ऊपर करता है, साइज के ऊपर। जितनी ज़्यादा आपकी वॉन डेर वाल्स फोर्सेज इंक्रीज होंगी उतना ज़्यादा आपका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता जाएगा, साइज बढ़ेगा, वॉन डेर वाल्स फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी, आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, ठीक है। इन केस आपके पास ब्रांचिंग आ जाती है तो ब्रांचिंग क्या करता है, सरफेस एरिया को डिक्रीज करता है, सरफेस एरिया को डिक्रीज करने की वजह से आपके पास क्या होगा, आपका बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कहते हैं हमारी वॉन डेर वाल्स फोर्सेज जो है वो डिक्रीज करती है, वॉन डेर वाल्स फोर्सेज हमारी डिक्रीज करती है, ठीक है। एक और चीज, अल्केन्स का जनरली लो बॉइलिंग पॉइंट होता है क्योंकि अल्केन क्या है, नॉन पोलर कंपाउंड है। नॉन पोलर होने की वजह से यहाँ पे वॉन डेर वाल्स फोर्सेज इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी, नॉन पोलर होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हुआ, कम। सी ये वाला मॉलिक्यूल अपने आप में स्टेबल, ये वाला मॉलिक्यूल अपने आप में स्टेबल, इनके बीच में कौन सी फोर्स है, वॉन डेर वाल्स। और आपको पता है किसी के बीच में वॉन डेर वाल्स फोर्सेज हो तो उसकी इतनी ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं होती, मॉलिक्यूल को आप बॉइल करके भी तोड़ सकते हो। पॉइंट समझ आया। दूसरी चीज, क्योंकि कंपाउंड नॉन पोलर है तो ऑब्वियस ही बात है ये पानी जैसी चीजों में तो सॉल्युबल होने नहीं वाले क्योंकि वो पोलर है। नॉन पोलर हमेशा किसमें सॉल्युबल होता है, नॉन पोलर में, तो ये किसमें सॉल्युबल होंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, जैसे कि ईथर हो गया, CCl4 हो गया, ऐसे मॉलिक्यूल्स में ये सॉल्युबल होंगे। ये थी फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है। सॉल्युबिलिटी भी हमने साथ में डिस्कस कर लिया इसके, तो हमने दो फिजिकल प्रॉपर्टीज कर ली है। अब एक आती है थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी जो कि इंपॉर्टेंट है। थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी है आपकी मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है इवन या ऑड नंबर ऑफ अल्केन पे। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई अल्केन बनाती हूँ लाइक दिस, कितने कार्बन है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 कार्बन। एक अल्केन बनाती हूँ 1 2 3 4 5 6, ये इवन अल्केन है, ये आपके पास क्या है, ऑड अल्केन। मैं कहती हूँ इवन अल्केन का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू ऑड अल्केन। ऐसा क्यों ज्यादा है इवन अल्केन का मेल्टिंग पॉइंट और ऑड अल्केन का क्यों कम है? सी, ऑड अल्केन में दोनों कार्बन, ये आपको देखने में दूर दूर लग रहा है क्योंकि मैंने बनाया स्ट्रक्चर बड़ा है, बट अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं तो आप देख सकते हो कि ये दोनों कार्बन थोड़े से नियर बाय है। यहाँ पे 3 कार्बन आ गए, 3 कार्बन आने की वजह से उनके बीच में क्या बढ़ेगी, रिपल्शन बढ़ेगी। रिपल्शन बढ़ने की वजह से मॉलिक्यूल क्या हो रहा है आपका, अनस्टेबल हो रहा है, ठीक है। तो बिकॉज यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ अल्केन है तो ये ज्यादा बेटर फिट नहीं हो पाएगा। और मेल्टिंग पॉइंट में तो आपने चीज को जमाना होता है ना, चीज को फिट करना होता है। बॉइलिंग होता तो ये फटाफट टूटता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन थी, बट यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट में आपको स्टेबिलिटी चाहिए,
ठीक है। तो ऑड नंबर ऑफ अल्केन होने की वजह से, रिपल्शन होने की वजह से ये बेटर फिट हो ही नहीं पाएगा आपके 3D स्ट्रक्चर में या क्रिस्टल लैटिस में। बट यहाँ पे ये इवन अल्केन है, इवन अल्केन ज्यादा सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल होने की वजह से ये बेटर फिट होगा किसी क्रिस्टल लैटिस के अंदर। और सिर्फ यही रीजन है कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कंपैरेटिवली ज्यादा है। पॉइंट क्लियर हुआ मेल्टिंग पॉइंट का, इवन एंड ऑड अल्केन का। इवन अल्केन का ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है क्योंकि वो ज्यादा सिमेट्रिकल है और वो बेटरली फिट होगा आपके क्रिस्टल लैटिस में। ऑड अल्केन का इतना सिमेट्रिक नहीं आती।